राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र का जाप नाम जपने के बराबर ही है? पहली बात तो यज्ञोपवीत संस्कार, वैदिक मंत्र में प्रवेश यज्ञोपवीत संस्कार से ही होता है। गायत्री महापवित्र वैदिक मंत्र है, तो गुरु के द्वारा प्रदत्त होना और पवित्र अवस्था में बैठ करके उसका अनुष्ठान करना, तो फिर वो भगवान की तरफ ले जाता। वैदिक मंत्र है, परम पवित्र मंत्र, जिसका अनुष्ठान करने पर बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है। उसके लिए पवित्रता और संविधान, ऐसे नहीं चलते फिरते और गुरु मंत्र नहीं मिला और आप जप रहे, ऐसे नहीं। वो गुरु के द्वारा प्रदत्त हो वैदिक सिद्धांत के अनुसार, और वो संध्या वंदन करते हुए फिर गायत्री का जप है। अगर ऐसा करे तो लाभ प्राप्त होता है। नितिन जी, यूएसएस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए संभ्रम होता है, भक्ति करते समय कमाएं या सर्व छोड़कर निश्चिंत होकर प्रभु के मार्ग में लगे। छोड़ना है गलत आचरण, सत्कर्मों का तो अनुष्ठान करना है। जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हो, या आप किसानी कर रहे हो, या व्यापार कर रहे हो, ये छोड़ने के लिए कहीं आदेश नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्म को करो, परिणाम भगवान के हाथ में दे दो और खुद नाम जप करो। भक्ति का मतलब एकांत में बैठना नहीं है। भक्ति का मतलब एकांतिक हृदय भगवान में लगना है। समाज में रहते हुए, सब कार्य करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हैं। छोड़ना है गलत आचरण। भोजन पाओ पर गंदा भोजन छोड़ दो, मांस अंडा अपवित्र भोजन छोड़ दो। खूब सुंदर जल पियो, अच्छे पेय पदार्थ, जूस है और सूप है सब, लेकिन शराब मत पियो। भगवान को अर्पित करके अपने जीवन को चलाओ। हर कर्म भगवान को कृष्णार्पणमस्तु, नाम जप महान भक्ति हो रही है। भाग के कहाँ जाओगे? छोड़ के बैठने से भक्ति थोड़ी होती है। ठाकुर सेवा, घर के परिवार की सेवा, समाज सेवा, ये सब हमें करना है, हमें छोड़ना नहीं है। हमें छोड़ना है गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत व्यवहार। और अपने परिवार की भी भगवत भाव से सेवा करनी है। तो हमें धन कमाना है, तो हम धर्म से धन कमाएं, परिवार की, समाज की सेवा करें और नाम जप करें। इसी का तो नाम भक्ति है। लोग भक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि अपने कार्यों को छोड़ देना। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा और ऐसा कहीं आदेश नहीं है। अगर जो ऐसा आदेश करते हैं वो लोग समझते नहीं हैं, वो अभी सही उपदेश नहीं दे रहे। सही उपदेश का स्वरूप यही है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलिए। अधर्माचरणों का, पापाचरणों का, गलत आचरणों का त्याग कीजिए, सत्कर्मों का नहीं। सत्कर्मों का त्याग करने से आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जो आपके अंदर अभी भक्ति आई है, भाव आया है, वो भी पतित हो जाएगा, वो भी अंतर ध्यान हो जाएगा। सत्कर्म करने, आलसी प्रमादी भक्त नहीं होता, भक्त सेवा परायण होता है। भज धातु सेवायाम। भक्ति और भजन का मतलब ही है सेवा। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, पर हर सेवा को भगवत भाव से करे और नाम जप करे। समझ पा रहे? हर्ष जी, नागपुर से। राधा वल्लभ सिद्धा हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी में एक पंक्ति में आता है कि जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब ही ते लघु मानी है। तरु सम सहनशीलता होई, सोच न मन कबहू करे। महाराज जी, आज के समय में बड़े बड़े शहरों के बीच में रहते हुए महाराज जी ऐसा व्यवहार रख पाना, वर्णित जो लघुता, सहनशीलता और निश्चिंतता का भाव जीवन में उतारते हुए, कहीं भी हो, कहीं भी हो, जो हमारा स्वभाव है तो हमारे स्वभाव में अंतर नहीं हो। जब हरिवंश नाम जानिए, तब सब हिंते लघु मानिए। हंस बोले बहुमानते, तरु संशयनशीलता होए, परम उदार कहे सबको, सोच न मन कबहू करे। जब हमसे श्री हरि, जब हमसे कोई बोले श्री हरि, अब जैसे बड़े भगत बनते हो राधा 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 राधा, हमारा व्यवहार मृदु ही होना चाहिए, हमारा कटु व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हमारा उपहास कर रहा है तो हम क्रोधित हो गए। नहीं नहीं, जो उपहास कर रहा, गाली दे रहा, राधा 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 राधा,
तरु समशैल, वृक्ष को जैसे ईंट मारो तो कुछ वो देगा ही, फूल पत्ता छाल कुछ देगा, छाया हवा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वृक्ष। ऐसे ही साधुते हो न कारजहानि, हमारे द्वारा आपका नुकसान नहीं हो सकता, आप हमें मारो भी तो हम आपका मंगल मनाएंगे। ये साधुता है, ये भगवान का मार्ग है। इस मार्ग में बहुत कठिनता से चला जाता है। तो यही कठिनता है कि अब हमें कोई गाली दे रहा, हम पलट के गाली नहीं दे सकते, राधा 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 राधा। तो आप तो निकल गए, अब उसकी जो दुर्दशा होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप राधा राधा करके निकल गए, वो गाली दे रहा तो फिर ही है, उसका भी तो फल है। अब उसकी दुर्दशा होगी, अब उसको जो कर्म है आपके सताने का, वो उसको पीड़ित करेगा, ऐसी जगह फंसाएगा कि पुरखा पानी पा जाएंगे। एक अन्य प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं कि मतलब इसको कमजोरी से समझ लिया जाता है हमारी सरलता को, तो ऐसे में बाहरी चतुरता रखें और ऐसा नहीं, इसको कमजोरी नहीं है। बलवान पुरुष, क्षमा बलवान पुरुष करते हैं, कमजोर तो लड़ाई लड़ते हैं। बलवान थोड़ी लड़ाई लड़ता है, बलवान क्षमावान होता है। जब क्षमा किया, क्षमा किया, और ऐसा नहीं कि वो कल तुम्हें और बढ़कर गाली देगा, कल गाली देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्षमा है ना, ये उसको दंड देगी। तुमने तो क्षमा कर दिया, उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपने क्षमा किया, आप बच गए क्रोध से, लेकिन उसको दंड भोगना पड़ेगा, और वो ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि आपसे उपहास कभी नहीं करेगा।